नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 5.2 जिस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। मैं लिख दे रहा हूं चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये चैप्टर जो हमारा समांतर श्रेणी है। चैप्टर जो है हमारा ये आपका है आज जो स्टार्ट होने वाला है ये आपका 5.2 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में है। मैं यहाँ पर उसका डिटेल कुछ बोल देता हूँ, आपको सुन लो। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ लिया आपने। मैं इसमें समझाता हूँ क्या होता है ये चीज़। पहले मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आएगा क्या करना है, क्या पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एपी है, यानी कोई सीक्वेंस दे रखा है समथिंग ऐसे कि 3 से स्टार्ट हुआ है कोई सीक्वेंस, और इसमें मैं 2-2 का इंक्रीमेंट करके यहाँ पर लिख दूँ 5, ये 7, ये 9, और इस तरह से डॉट 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 देके मैं बोलूँ कि 50वां पद, क्या बोलूँ, 50वां पद इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में भी यही रहेगा। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दे रखा होगा इंग्लिश वाले बुक में 15th टर्म ऐसे। ठीक है, तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है इसमें और आप क्या क्या इस चीज़ से निकाल सकते हो, मैं वो पहले बता दूँ। जो सबसे पहला यहाँ पर होगा ना, उसे आप लोग क्या कहोगे, इसे आप बोलोगे, इंग्लिश में बोलते हो फर्स्ट टर्म। क्या बोलोगे आप? फर्स्ट टर्म। हिंदी में बोलोगे आप इसको प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद या फिर फर्स्ट टर्म हमेशा यहीं पे होता है, किसी भी सीक्वेंस के स्टार्टिंग में ही होता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग शॉर्ट में ए से, और ए का मान कितना हो जाएगा 3। इतना बात समझ में आ गया होगा। जो आपको सार्व अंतर दे रखा है ना, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में इसको बोला जाता है सार्व अंतर। यानी जिसके पास हिंदी का बुक होगा उसमें सार्व अंतर दे रखा होगा, और जिसके पास इंग्लिश का बुक होगा उसमें लिख रखा होगा कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ ये भी डिनोट किया जाता है किससे? डी से डिनोट किया जाता है। डिनोट में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले हो इंग्लिश वाले हो दोनों में यही चीज़ दे रखा होगा। निकालने का तरीका क्या होता है, नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को घटा दिया जाता है। यानी कि 5 में से 3 को घटा दोगे, कितना आएगा? ये आपका 2 आ जाएगा। क्लियर, इतना बात समझ गए होगे। अब चलो, ये जो दे रखा है आपका 50वां टर्म, इसका मतलब होता है कि आपका एन का वैल्यू दे रखा है। क्या दे रखा है? एन का मान 50। ठीक है, और पूछा क्या? 50वां टर्म पूछ रखा है, यानी कि एन पूछ रखा है। एन पूछ रखा है, अगर एन का मान ही 50 है यानी कि आपसे ए 50 पूछ रखा है। ए 50 का मान पूछ रखा है। क्लियर, इतना सीक्वेंस से आप इतना डिटेल निकाल सकते हो। सभी चीज़ समझ में आ गए। ए समझ में आ गया, डी समझ में आ गया, एन समझ में आ गया, एन समझ में आ गया। एन का मतलब 50वां टर्म। 50वां टर्म यहाँ पे कौन सा आएगा? जैसे ये हुआ ना आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, या हिंदी बोलोगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह से। तो 50वां टर्म जब लिखोगे ऐसे 50 बार लिखते चलोगे तो आखिर यहाँ पे क्या आएगा? वो जो निकलेगा वो किससे निकलेगा? वो इससे निकलेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जिसमें दे रखा है, इस वीडियो में ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा है सामने, जो जो डिटेल दे रखा है उसे आप लिखो। फार्मूला इसमें एक ही लगने वाला है, और कौन सा फार्मूला है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसके पहले वीडियो में फार्मूला के बारे में बता रखा है, कैसे कैसे फार्मूला बना वो भी मैं बता रखा था आपको। ठीक है, तो आप देखिए गौर से। लिख रखा है क्या कि ए के नीचे दे रखा है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए के जस्ट नीचे आपको दे रखा है 7। तो ए आपका क्या हो गया? प्रथम पद हो गया। और डी के नीचे दे रखा है आपको 3, एन के नीचे दे रखा है आपको 8, है ना। और ए एन आपसे पूछ दिया है, ए एन का मान क्या होगा ऐसा पूछ दिया आपसे। क्लियर, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। चलिए, अगर ए एन पूछ दिया आपसे तो जहाँ कहीं भी ए एन का चर्चा हो फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देना है। फार्मूला आपका यही है। पूरे एपी में मात्र 2 फार्मूला है, एक तो ए और एक है हमारा एस एन का, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी उसका जरूरत नहीं पड़ने वाला, तो आप इसी के लगा के चलो, जहाँ पर जरूरत पड़ेगा मैं उसको बता दूंगा। तो चलो, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या आपको रखना है? 8। तो यहाँ पे आपको ए 8 रख देना है, 8। ए का मान यहाँ पे कितना दे रखा है?
7 प्लस n का मान फिर से क्या आ गया 8, 8 में से 1 घटा दीजिए, d का मान कितना आ गया 3, तो गुना 3 तो गुना 3 कर दो, बस इसी को सॉल्व कर दो। ये 7 गया, 8 में से 1 घटाओ कितना आएगा 7 और गुणित 3, ये 7 प्लस में 7 या 21 और पूरे कैलकुलेशन के बाद 28 आ गया। तो ये क्या निकल गया आपका 8 का वैल्यू, और यही आपसे पूछ रखा है। बात समझ गए, इतनी सी बात है। 28 आप भर दो, आपका आंसर कंफर्म सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक जो वो बक्सा दे रखा था उसमें आप क्या कर दोगे 28 भर दोगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखिए कि ए के जस्ट नीचे, यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ए के जस्ट नीचे आपको क्या दे रखा था माइनस का 18, और बी तो नहीं है यहाँ पे, और डी के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि डी आपसे पूछ रखा है कि डी क्या होगा। एन के नीचे दे रखा है आपको 10, और एन के दे रखा है एन इक्वल टू कितना 0, एन इक्वल टू क्या दे रखा है 0, और आपसे क्या पूछेगा डी के बारे में, यानी डी कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो आपको डी पूछेगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, जब ये दे दिया तो यही लगाना है फॉर्मूला कि ए एन इक्वल टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। क्लियर बात। अब एन के लिए क्या दे रखा है आपको 0, तो यहाँ पूरे के लिए 0 प्लेस कर दो। ए के लिए कितना दे रखा है माइनस का 18 प्लस, और एन के लिए कितना दे रखा है 10 माइनस 1, डी की तो आप निकालना है, तो डी का डी यहाँ पर रहने दो। अगर ये माइनस अगर इधर मूव ऑन करोगे तो माइनस का 18 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 18। ठीक है, क्या होगा प्लस का 18 इक्वल टू 10 में से 1 गया 9, और डी का डी, अगर आपने डी का वैल्यू निकाला तो ये जो 9 है नीचे आ जाएगा, तो 18/9 हो जाएगा ना। कैंसिल करोगे कितना बार में 2 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया 2। तो डी के लिए जो फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, उसमें आपको क्या करना है 2 फिल कर लेना है। ठीक है, 2 भर लीजिएगा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। समझ गए होगे, फॉर्मूला भी याद हो गया कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोल दो मेरे साथ कि एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2-3 बार बोलोगे याद ही हो जाएगा आपको। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चले तो थर्ड नंबर में दे रखा है कि ए के नीचे ब्लैंक है, यानी कि ए आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे हंसुआ वाला चिन्ह दे रहा हूँ, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क है आपका। और क्या दे रखा है जस्ट डी के नीचे दे रखा है माइनस का 3, एंड एन के नीचे दे रखा है 18, यानी एन का वैल्यू 18 होगा, और लास्ट में दे रखा है एन इक्वल टू माइनस का 5, ऐसे दे रखा है। क्लियर। तो आपको देखो निकालना क्या है, ए दे क्या रखा है एन दे रखा है ना, तो एन जब भी दे रखा है फॉर्मूला आपको यही लगाना है। तो एन इक्वल टू फॉर्मूला आपने ये थर्ड टाइम लिख रहे हो, या तो ही क्या होगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही लगाना है। जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या रखना है आपको 18। ठीक है, तो 18 रखो, तो यानी कि ए 18 का मान कितना हो जाएगा, ए का तो निकालना ही यहाँ पर ब्लैंक दे रखा है, तो ए का ये छोड़ दो आप, प्लस एन आया, एन के लिए क्या करोगे 18 माइनस का 1, और डी के लिए कितना है माइनस का 3। ठीक है, ए 18 के लिए कितना रखना है आपको माइनस का 5 रखना है, यानी कि एन का ही मान हो जाएगा ए 18। तो ये दोनों आपका सेम टू सेम है, ऐसा नहीं मत समझना कि चाहे रख दो यहाँ पे डायरेक्टली, अगर इतना टेंशन नहीं लेना है आपको, तो यहीं पे प्लेस कर दो माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये माइनस का 5 ही रहने वाला है बराबर ए, और ये वाला हो जाएगा प्लस 17 गुने माइनस का 3, 17 यहाँ पे रहेगा, और ये आपका माइनस का 3 का 3। बस इसी को सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 5 ए का ए, और इन दोनों को गुना करोगे तो माइनस का 51, 17 51, और ये माइनस मिलके प्लस मिलके साथ आपका माइनस हो जाएगा। अब ये वाला माइनस क्या होगा उठ के इधर आएगा प्लस के रूप में, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ए बराबर माइनस का 5 ज्यों का त्यों, और इसे मैंने क्या किया इधर मूव ऑन कर दिया है, तो ये प्लस का एक 51 हो जाएगा। अब बताओ कि 51 में 5 घटाओगे, 51 में 5 घटाओगे कितना आएगा 46 होगा, और 46 होने के साथ साथ बड़ा वाला कौन सा है आपका 51, इसके पहले प्लस का साइन इसलिए प्लस का 46 होगा। ठीक है, गलती मत करना यहाँ पे, नहीं तो प्लस माइनस में गलती करोगे आपका आंसर इधर उधर हो जाएगा। मिल गया होगा आपका आंसर, यही आपका आंसर आएगा, आप यहाँ पे भर लोगे 46। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते चलो। ठीक है, अगर पर्सनल क्लास लेना चाहते हो तो कांटेक्ट मुझे कर सकते हो आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ए के नीचे दे रखा है आपको, ए के नीचे टेबुलर फॉर्म में माइनस का 18.9, माइनस का कितना दे रखा है 18.9, डी के नीचे दे रखा है आपको 2.5, एन के नीचे ब्लैंक छोड़ रखा है यानी कि एन आपको निकालना है यहाँ पे, एंड एन के नीचे दे रखा है आपको 3.6, इतना दे रखा है आपको डिटेल। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एन फिर से दे रखा है ना आपको, एन दे रखा है तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बोलो आप मेरे साथ कि एन इक्वल टू आपको लगाना है कि ए प्लस में n-1 एंड डी। तो एन का वैल्यू क्या दे रखा है 3.6, 3.6 दे रखा है, लिख दो। ए के लिए कितना दे रखा है माइनस का 18.9, प्लस में n-1 तो n-1, और डी के लिए क्या दे रखा है 2.5, इतना ही दे रखा है ना आपका। बस इसी से कैलकुलेशन करना है। अब देखो कैलकुलेशन करोगे, अगर ये माइनस वाला पार्ट पहले इधर कर दोगे तो ये आपका माइनस का पार्ट किधर आ जाएगा प्लस में, यानी इसे आपने क्या किया इधर मूव ऑन कर दिया है। तो 3.6 प्लस में 18.9 इक्वल टू n-1 का n-1, और ये आपका 2.5 का 2.5 है ही। इन दोनों को जोड़ो जरा, जोड़ो कितना आएगा, दशमलव का जोड़ आता है ना आप लोगों को, मैं जोड़ना सिखा दूँ। यहाँ पे 3.6 का 3.6 रहने दो, जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे दशमलव आप नीचे लिख दो। ठीक है, दशमलव के राइट साइड में 9 है तो यहाँ पे 9, और लेफ्ट साइड में 18 है तो आपको 18 ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर कर देना और थोड़ा सा गलती हो जाए आपका। डेसिमल प्लेसेज हमेशा डेसिमल के सामने ही रहता है, राइट साइड वाला राइट साइड और लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड रखना है आपको। जोड़िए यहाँ पे, अब सिंप्लीफाई जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ दो। 9 6 15 का 5 हासिल गया, एक यहाँ पे चिपका दो। 8 3 10 सॉरी 8 3 11 1 12, 12 का 2 और इधर एक हासिल 2, यानी कि 22.5 आएगा। दशमलव का दशमलव फिर से चिपका देना, कितना आ गया आपका ये 22.5 इक्वल टू n-1, और ब्रैकेट में आपका 2.5 तो है ही जिंदा। ठीक है, अब देखो ये गुना के रूप में है ना, गुना के रूप में तो क्या होगा आपका डिवाइड में चला आएगा, गुना है तो डिवाइड में आएगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि n-1 इक्वल टू, इसे मैं इधर लिख रहा हूँ और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 22.5 और डिवाइड में क्या होगा 2.5, दशमलव के एक अंक उधर भी है, दशमलव के एक अंक इधर भी है, तो दशमलव खत्म। अब ये सिंपली क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा ये, और डिवाइड में क्या होगा 25। इसका पहाड़ा पढ़ोगे कितना बार, 25 का पहाड़ा पढ़ने आता है ना आप लोगों को, 9 बार पढ़ोगे तो कटेगा पूरा पूरी, यानी कि 9 बार में ये कट चुका है। अगर ये 9 बार में कटा है और आपको n का मान चाहिए तो n-1 इक्वल टू कितना आएगा 9 आएगा। तो फाइनली क्या होगा n के लिए, अगर आप चाहो लिखना n के लिए तो एक माइनस का इधर जाएगा प्लस के रूप में, तो 9 और 1 मिलके आपका आ जाएगा कितना n बराबर 10। मैं बिल्कुल सिंपल एकदम बेसिक से बेसिक जो होता है ना मैं आपको तोड़ के सिखा रहा हूँ, ताकि स्टार्टिंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो उसको मैं जब स्पीड करूँगा तो आपको लगेगा कहाँ से कहाँ चले हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहो, एक एक क्वेश्चन को जब समझने लगोगे तो जब मैं बाद में थोड़ा सा स्पीड भी मूव ऑन करूँगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं एक एक चीज़ की आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, नोट्स बनाते चलना, और जो भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैं उसके शुरुआत में सारे डिटेल मैं इसमें मेंशन कर दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए जो बच्चे को आता हो वो बोर ना होंगे प्लीज़, क्योंकि किसी दूसरे को भी नहीं आता है ना, तो सबको लेके साथ में चलना है। ये आपका 5 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन कि ए के नीचे क्या दे रखा है 3.5 एंड डी के लिए दे रखा है 0, डी के लिए 0 ही दे रखा है ना, और एन के लिए दे रखा है आपका 105। तो पूछा आपसे क्या एन का वैल्यू, एन का वैल्यू पूछ रखा है आपसे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। जब डिफरेंस आपका पूरी 0 आ जाएगा ना, तो जो वैल्यू फर्स्ट टर्म होता है वही वैल्यू क्या होता है आपका लास्ट टर्म भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे बना के दिखाना है तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू डी लगा देना है आपको। ठीक है, लाइट कट गया है, टेंशन नहीं लीजिए, है लाइट। अब चलिए एन के लिए क्या होगा निकालना ही है तो कोई दिक्कत नहीं, एन का एन रहने दो आप। ए के लिए क्या करना है 3.5 प्लस में, और ये क्या हो जाएगा आपका 105 एन के लिए 105 माइनस का 1 तो 1, और डी के लिए क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो कि एन के लिए क्या है 105। इसका मतलब बस इतना ही होता है कि सीक्वेंस में 105वां टर्म क्या होगा, बस इतना ही होता है मतलब, और कुछ नहीं होता है।
तो लिखते चलो 105 इक्वल टू 3.5 प्लस में ये आपका हो जाएगा कितना 104 और गुना जीरो। जीरो में किसी भी चीज़ से गुना कर, तो आप चाहते थे यहीं पे टोटली कर लेते, लेकिन जीरो में किसी भी चीज़ से गुना करोगे उसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो 3.5 प्लस में जीरो, तो फाइनली क्या हो गया, जीरो। जीरो नहीं, 3.5 का 3.5 ही रह जाएगा, बात खत्म। यानी कि एन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.5। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब कभी भी डिफरेंस जीरो होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप नोट बना लो नोट में, ठीक है, कि जब डिफरेंस इक्वल टू जीरो तब ए बराबर ए एन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रथम पद बराबर अंतिम पद। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, कि बताइए कि कौन सा ऐसा सिचुएशन होगा, यानी डी का कौन सा मान होगा, कॉमन डिफरेंस क्या रखेंगे जिस कारण से किसी सीक्वेंस में प्रथम पद जो होगा प्रत्येक पद के बराबर, या फिर प्रथम पद जो होगा अंतिम पद के बराबर होगा। तो आपको क्या कहना है, कुछ टाइम में डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सार अंतर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ये लिखेंगे कि वेन डी इक्वल टू जीरो, यानी कि वेन कॉमन डिफरेंस इक्वल टू जीरो देन फर्स्ट टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि वेन कॉमन डिफरेंस इक्वल टू जीरो देन फर्स्ट टर्म इक्वल टू अनदर टर्म्स, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, कि प्रथम पद जो होगा बाकी सभी पद के बराबर होगा, इन टर्म्स के बराबर होगा। तो इस चीज़ को आप समझ लोगे, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कर लोगे। मिलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको मैं बता रखा था कि ये आपका 2 से 3 महीने होते होते मैं पूरे वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। प्रश्न को जानकारी चाहिए तो मुझसे मिलिए, नंबर मेरा है ही सामने आपको। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।